गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे भले चंगे पाए जाते हैं। आइए हम लोग इस समय वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। गुड मॉर्निंग और सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से ये अवसर दिया कि हम उनके पास आकर उनकी आराधना कर पाते हैं। आइए हम इस समय उनके पास जाए और उनको धन्यवाद दें, क्योंकि हम उनके अनुग्रह के द्वारा उनके उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। तो आइए हम इस समय पहले गीत को गाएंगे, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই। যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই। যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই। পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে, যিশুরি রক্তে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই। পবিত্র পবিত্র পবিত্র, তোমার মতো কেউ নেই। তুমি পবিত্র পবিত্র, মহিমা হোক তোমারি। প্রশংসা তোমার
परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा होने पाए, कि आप हमारे महिमा के योग्य परमेश्वर है परमेश्वर पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए हमारा सारा भरोसा सिर्फ आप में ही है परमेश्वर, क्योंकि आप हमेशा हर हमारे सुख में हमारे दुख में हमारे साथ रहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर हम हमारे हाथ उठाकर आपकी महिमा गाएंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। यस यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा
सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ भी यीशु मसीह, आपका ही नाम सबसे ऊंचा रहने पाए। इस देश में आपका नाम सबसे ऊंचा रहने पाए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है, यीशु के मसीह के नाम में वो चंगाई है। उस नाम जैसा कोई और नाम नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है, आपके जैसा हमसे और कोई प्रेम नहीं करता परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपकी महिमा गाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। तुम सा कोई नहीं परमेश्वर, ये हम पूरा विश्वास के साथ गाते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा गाए आसमां
आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप हमसे प्रेम करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम आपके उस प्रेम को डिजर्व भी नहीं करते परमेश्वर पिता। हम तो पाप में गिरे हुए थे परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी आपने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी परमेश्वर पिता। तो धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज हमारे देश में आपकी जरूरत है परमेश्वर पिता। कई लोग बीमार है परमेश्वर पिता। चाहते हैं हम कि आप उनको अपने सामर्थ से भरें परमेश्वर पिता। कई लोग अकेला महसूस करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन को अपने प्रेम से भर दे परमेश्वर पिता। हम सब में परमेश्वर पिता आपकी वो आशा आने पाए परमेश्वर पिता। तो आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आगे की सभा को आपके हाथों में देते हैं। जो आपका वचन है उससे आप हमारे दिलों से बोल और बातचीत कीजिए। आपके दास को भी आपके हाथों में देते हैं। सब चीज़ों को आप अपने हाथों में लीजिए। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस समय वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले हम लोग एक पद को बाइबल से पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 1 से 14 पद। नामान आराम के राजा की सेना का सेनापति था। नामान अपने राजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। नामान इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यहोवा ने उसका उपयोग आराम की विजय दिलाने के लिए किया था। नामान एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति था, किंतु वह विकट चर्म रोग से पीड़ित था। आरामी सेना ने कई सेना की टुकड़ियों को इस्राएल में लड़ने भेजा। सैनिकों ने बहुत से लोगों को अपने दास बना लिया। एक बार उन्होंने एक छोटी लड़की को इस्राएल देश से लिया। यह छोटी लड़की नामान की पत्नी की सेविका हो गई। इस लड़की ने नामान की पत्नी से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वामी नामान उस नबी एलीशा से मिले जो शोमरोन में रहता है। वह नबी नामान के विकट चर्म रोग को ठीक कर सकता है। नामान अपने स्वामी आराम के राजा के पास गया। नामान ने आराम के राजा को वह बात बताई जो इस्राएली लड़की ने कही थी। तब आराम के राजा ने कहा, अभी जाओ और मैं एक पत्र इस्राएल के राजा के नाम भेजूंगा। अतः नामान इस्राएल गया। नामान अपने साथ कुछ भेंट ले गया। नामान 750 पौड़ चांदी, 6000 स्वर्ण मुद्रे और 10 बार बदलने के वस्त्र ले गया। नामान इस्राएल के राजा के लिए आराम के राजा का पत्र भी ले गया। पत्र में यह लिखा था, यह पत्र यह जानकारी देने के लिए है कि मैं अपने सेवक नामान को तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ। उसके विकट चर्म रोग को ठीक करो। जब इज़राइल का राजा इस पत्र को पढ़ चुका तो उसने अपनी चिंता और परेशानी को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्र फाड़ डाले। इस्राएल के राजा ने कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ नहीं? जीवन और मृत्यु पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तब आराम के राजा ने मेरे पास विकट चर्म रोग के रोगी को स्वस्थ करने के लिए क्यों भेजा? इसे जरा सोचो और तुम देखोगे कि यह एक चाल है। आराम के राजा युद्ध आरंभ करना चाहते हैं। परमेश्वर के जन एलीशा ने सुना कि इस्राएल का राजा परमेश्वर है और उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं। एलीशा ने अपना संदेश राजा के पास भेजा, तुमने अपने वस्त्र क्यों फाड़े? नामान को मेरे पास आने दो, तब वह समझेगा कि इस्राएल में कोई नबी भी है। अतः नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ एलीशा के घर आया और द्वार के बाहर खड़ा रहा। एलीशा ने एक संदेशवाहक को नामान के पास भेजा। संदेशवाहक ने कहा, जाओ और यरदन नदी में 7 बार नहाओ, तब तुम्हारा चर्म रोग स्वस्थ हो जाएगा और तुम पवित्र तथा शुद्ध हो जाओगे। नामान क्रोधित हुआ और वहां से चल पड़ा। उसने कहा, मैंने समझा था कि कम से कम एलीशा बाहर आएगा,
मेरे सामने खड़ा होगा और यहोवा अपने परमेश्वर के नाम कुछ कहेगा। मैं समझ रहा था कि वह मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरेगा और कुष्ठ को ठीक कर देगा। दमिश्क की नदियाँ अबाना और पर्पर इसराइल के सभी जलाशयों से अच्छी है। मैं दमिश्क की उन नदियों में क्यों नहीं नहाऊं और पवित्र हो जाऊं? इसलिए नामान वापस चला गया। वह क्रोधित था। किंतु नामान के सेवक उसके पास गए और उससे बातें की। उन्होंने कहा, पिता, यदि नबी ने आपसे कोई महान काम करने को कहा होता तो आप उसे जरूर करते। अतः आपको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए यदि वह कुछ सरल काम करने को भी कहता है। और उसने कहा, नहाओ और तुम पवित्र और शुद्ध हो जाओगे। इसलिए नामान ने वह काम किया जो परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा। नामान नीचे उतरा और उसने 7 बार यरदन नदी में स्नान किया और नामान पवित्र और शुद्ध हो गया। नामान की त्वचा बच्चे की त्वचा की तरह कोमल हो गई। आमीन। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आज का दिन देखने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी जबकि हम लोग वचन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संगों साथ रहिए, पास्टर अभिक के साथ रहिए जबकि वो हम लोग को सिखाते हैं। आप उनको आशीष दें, उनके परिवार को आप आशीष दें और हम लोग सभी मिलकर जो भी सीखते हैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाए। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। आइए हम लोग पास्टर अभिक को स्वागत करें जबकि वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को लाते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को जय मसीह की। अब सभी का स्वागत है आज की इस नवजीवन असेंबली कलीसिया का जो ऑनलाइन सर्विस है। मैं खुद बहुत दिन बाद, बहुत महीने बाद मैं आपके पास आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और परमेश्वर के वचन आप लोगों के साथ बांटने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, भले हैं। डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि आप सब कोई अच्छे नहीं हैं। फिजिकली चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं। फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, सोशली है, बहुत सारे चैलेंजेस से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। इवन इफ वी आर फिजिकली फिट एंड फाइन, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक एंड द और जो चारों ओर जैसे चीजें हो रहा है, जैसे लोग अफेक्टेड हो रहा है, जैसे लोग अपने प्रियजन को खो रहे हैं, ये हमारे मन के लिए भी एक बहुत एक हेवी है। और मैं जानता हूँ कि आप में से भी कोई है जो कोविड अफेक्टेड है अभी, और मेरा प्रार्थना है और दुआ है कि आप लोग जल्द से जल्द आप लोग ठीक हो जाए, परमेश्वर आपको चंगाई दे। और मैं खुश हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग चंगे हुए हैं, जो लोग कोविड से गुजर कर अभी दे आर फाइन, दे आर हील्ड, देयर रिपोर्ट्स हैव कम नेगेटिव। और उन लोगों के लिए दुख है जो लोग गुजर गए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें एक आश्वास देता है कि जो लोग मसीह में सो जाते हैं, यानी कि जो लोग मसीह में रहते हुए वो लोग मर जाते हैं, वो लोग एक्चुअली मरते नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास चले जाते हैं और एक दिन उन लोगों के साथ हमारे फिर से मुलाकात होगा। तो ये एक बहुत बड़ा होप है जो सिर्फ मसीही लोगों के पास है और किसी के पास नहीं है। और इसलिए मैं परमेश्वर के पास मैं शुक्रगुजार हूं, मैं धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि ये होप, ये जो प्रत्याशा है जो हमें देने के लिए, ये पाने के लिए हम लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना कि वो यीशु मसीह के द्वारा वो होप, एक आशा, एक प्रत्याशा वो हमें देंगे। और even as we are battling and fighting against COVID in this present situation, मैं जानता हूं कि परमेश्वर एक विजयी परमेश्वर है और हम लोग उनके तरफ में हैं। जैसे कि एक इंग्लिश में एक सॉन्ग है कि जीसस इज द विनर मैन, विनर मैन, विनर मैन, एंड आई एम ऑन द विनिंग साइड। आप लोग विनिंग साइड पे है।
हो सकता है कि इस दुनिया में रहते हुए आप बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। मैं खुद बहुत सारी तकलीफ से मैं खुद गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ कि जीसस इज द विनर मैन एंड आई एम ऑन द विनिंग साइड। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द बैटल डजंट बिलोंग्स टू यू एंड मी। ये युद्ध आपके और हमारे नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये युद्ध मेरा है, अर्थात वो ये युद्ध परमेश्वर का है। और परमेश्वर के हर एक चीज परमेश्वर की नियंत्रण में है, उनके हाथों के, उनके नजर के नीचे में है, उसके नजर के दायरे में है। मैं ये कहते हुए शुरू करूंगा। मैं डेफिनेटली आज आप लोगों ने बहुत सारे सरमन सुने होंगे कोविड के ऊपर, इस सिचुएशंस के ऊपर, पैंडेमिक के ऊपर। मैं आज कोई नया सरमन आपके पास नहीं लाने वाला हूं। I'm not going to preach about anything about the present situations or COVID or this and that, but definitely I'm going to use it as a bridge. मैं थोड़ा सा ये present situations को मैं use करूंगा मैं अपने sermon में to bring out some important truths. बहुत सारे कुछ important truths है जो बाइबल में हम देख पाएंगे। ये present situations हमें उस चीज के बारे में सोचवाता है। It makes us think about those things. और अगर आप नहीं सोच पा रहे तो आप सोचिए। It is better to think what I'm going to preach today than rather thinking about what the news is telling. Oh, how many deaths are occurring. Oh, how the prices are going to rise. चीजों का दाम बढ़ने वाला है और चारों ओर बहुत नौकरी जाने वाला है। यहाँ बहुत सारे नेगेटिव न्यूज है, आप उसके बारे में मत सोचिए। लेकिन आज मैं जो सरमन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा, जब भी आप कोविड के बारे में सोचेंगे, जब भी आप प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे, थिंक अबाउट दिस पॉइंट्स, बिकॉज ये पॉइंट आपको एक उम्मीद देंगे, एक आशा देंगे। सो डेफिनेटली जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कि जो कोविड का एक ऐसा सिचुएशंस है, इवन द पेशेंट्स हु आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू कोविड, एक चीज उनको बहुत परेशानी करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द हेल्थ कंडीशंस। किसी को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो एंड दे गेट हील्ड वेरी सून। किसी लोगों को जब वो इन्फेक्शन चेस्ट तक पहुंच जाते हैं एंड इट कॉजेस ब्रीदिंग ट्रबल एंड मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दैट। बट उससे भी ज्यादा बड़ा परेशानी ये है कि द लोनलीनेस। एक कोविड इन्फेक्टेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लोनलीनेस। उनको जब ये रिपोर्ट मिलता है कि इवन अभी ऐसे एक सिचुएशन से अगर किसी को जस्ट बीमार एक बुखार आ जाए, जस्ट you touch your forehead and you see that the body temperature is high, the moment the thought will start running to our heads कि what if this is COVID? क्या ये कोविड है? क्या ये मेरा जो सिम्टम्स है ये क्या कोविड पॉजिटिव का सिम्टम्स है? एंड द मोमेंट यू थिंक अबाउट दैट, तुरंत आपका दिमाग में एक थॉट आ जाएगा कि ओ नो, दैट मीन्स आज से मैं, या जब मेरा टेस्ट होगा या जब मेरा रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आए तो आई विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल पीपल। मैं अपने लोगों से मैं दूर रहूंगा। मैं जिनको प्यार करता हूं मैं उसके करीब मैं पास में नहीं जा पाऊंगा। मैं अपने बच्चे को मैं गोद में नहीं उठा पाऊंगा। I cannot go out to meet with my friends. The problem of isolation has really stricken the people's mind. बहुत कोई ये सोचते ही उनका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो उसके शरीर में भी और ज्यादा इफेक्ट्स डालते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग ऐसे एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर ऐसे एक बीमारी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो लोगों को लोगों से अलग कर देता है, जो लोगों की उम्मीद को एकदम पूरा नीचे गिरा देता है। ऐसे एक बीमारी को लेकर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो इवन ह्यूमंस, मतलब हम लोग इतना इंटेलिजेंट होकर भी हम लोग हार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के धन्यवाद हो कि हम फिर भी द ह्यूमैनिटी इज फाइटिंग अगेंस्ट इट एंड बहुत सारी जगह में इसके ऊपर जय भी पाया गया है। लेकिन भारत में ये दोबारा वापस आ गया है। लेकिन बट आई नो लाइक दिस विल गो अवे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक,
बट ये जो कोविड आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो आइसोलेशन, जो लोगों से सेपरेट कर दे रहे हैं, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो बाइबल टाइम्स में भी ऐसे एक बीमारी के बारे में बात किया गया है कि जो लोगों को लोगों से अलग कर देता था। जी हाँ, आपने शायद अब तक समझ गए होंगे। I am talking about the disease called leprosy. I am talking about the disease called leprosy. There is so much similarity between the COVID that we are going through right now and the leprosy in the Bible times. अगर बाइबल में मैं शॉर्ट में आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि in the Bible times the disease of leprosy, how serious it was. By the way, आज हम लोग आज मेडिकल जो ज्ञान है, जो साइंस है, इतना तरक्की कर चुका है कि वी हैव नाउ आंसर्स फॉर लेप्रेसी, वी हैव सम डेफिनेशंस ऑफ अ प्रॉपर लेप्रेसी। बट बाइबल टाइम्स में किसी भी स्किन डिजीज को लेप्रेसी कहा जाता था। सम ऑफ देम आर क्योरेबल, उनमें से कुछ था क्योरेबल था, और सम ऑफ द लेप्रेसी डिजीज वाज अनक्योरेबल, उनमें से बहुत कुछ कोई डिजीज था जो क्योर नहीं होता था। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट लेप्रेसी इन द बाइबल, और ये हमें याद दिलाता है, और वी कैन फाइंड इवन सिमिलैरिटीज अबाउट द कोविड सिचुएशंस एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ। सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द कोविड सिचुएशंस, थिंक अबाउट कि बाइबल में भी ऐसा ही एक टाइम था जब लोग लेप्रेसी से अगर वो लोग जाते थे एंड दे वर आइसोलेटेड। सो बाइबल में ऐसे कहा जाता कि अगर किसी को लेप्रेसी हो जाता था, so they have to cover their head with black cloth. First of all, they have to go to the priest, the high priest, and just get tested. If the priest says like, yes, maybe this spot in your skin, ये आपके जो स्किन के ऊपर जो एक व्हाइट वाला स्पॉट है, ये एक लेप्रेसी है, तो तुरंत उन लोगों को खुद को काला कपड़ा पहन के, एक हुड डाल के, और जोर जोर से चिल्लाकर कि आई एम अनक्लीन, मैं अशुद्ध हूं, ऐसे कहते हुए, चिल्लाते हुए वो लोग शहर से और गांव से वो लोग बाहर निकल जाते थे। किसी को वो लोग अपने पास नहीं बुलाने देते थे, और कोई अगर गलती से और कोई एक लेपर अगर कोई अच्छे इंसान के पास, ये जो स्वस्थ इंसान के पास चले जाते थे, तो इवन पीपल यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एट देम, वो लोग उनको पत्थर मारते थे, उनको भगा देते थे। और बाइबल में ऐसे भी कहा गया है कि इन बाइबल टाइम्स देयर वर सिटीज मेड ओनली फॉर लेपर्स। ऐसे एक अलग से शहर को बनाया गया था, या उसको रखा गया था कि जहां पर अगर कोई किसी को लेप्रेसी हुआ तो दे हैव टू लीव देयर फैमिली, देयर विलेजेस, देयर सिटीज, वो उनको अपने गांव को छोड़ना है, और वो उस गांव में जाकर और उस शहर में जाकर उसको रहना है। और उस शहर में कौन है? जितने भी लोग हैं, हर एक लेपर्स है, सब कोई लेपर्स है। किसी का सीरियस कंडीशन है, किसी का लेस सीरियस कंडीशन है, किसी का क्यूरेबल डिजीज है तो किसी का नॉन क्यूरेबल डिजीज है, लेकिन सब कोई मिलके एक जोन पे, एक शहर में रहता था। जस्ट लाइक इन कोविड सिचुएशंस की ऑल कोविड पेशेंट्स लाइक इन बेड्स राइट नाउ, कहीं पर खाली नहीं है, ऑल बेड्स आर फिल्ड। तो एक अलग सा लाइक हॉस्पिटल्स आर देयर, लाइक सेपरेट हॉस्पिटल्स आर देयर, सेपरेट होटल्स आर देयर हु आर कीपिंग कोविड पेशेंट्स। सो those kind of cities and villages were just made to keep lepers. और वो लोग उस शहर से और उस गांव से वो लोग बाहर नहीं निकलते थे जब तक वो चंगे नहीं हो जाते थे। एंड अगर उनको लगता था कि आई एम गेटिंग हील्ड, ऑल द स्किन डिजीजेस आर गोइंग आउट, दे यूज्ड टू कम बैक टू द सिटीज। फर्स्ट, पहला काम जो वो लोग करते थे, वो लोग महायाजक के पास जाते थे, यूज्ड टू गो टू द हाई प्रीस्ट एंड गेट देम चेक्ड अप, कि देखिए क्या सच में मैं हील हुआ हूं कि नहीं। एंड देन इफ द हाई प्रीस्ट सेज दैट यस यू आर क्लीन, तब वो लोग जाकर घर जाते थे और सेरेमोनियली वो लोग क्लीन होते थे। वेरी सिमिलर सिचुएशंस, राइट, है ना? 2000 साल
या 3 से 4 हजार साल बाद जब हम लोग आज कोविड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सिमिलर सिचुएशंस है। लोग परेशान हैं, किसको कोविड होगा किसी को मालूम नहीं है। बाइबल टाइम्स में भी ऐसा था कि किसको लेप्रेसी होगा कोई नहीं जानता था। इट वाज सो अनसर्टेन। अगर हुआ तो उनको अपने परिवार को छोड़ के, गांव को छोड़ के एक दूसरे जगह में जाकर रहना पड़ेगा। आज के दिन में अगर आपको कोविड है तो यू कैनॉट गो आउट एंड से गुड मॉर्निंग टू योर स्पाउस, और अपने बच्चे को आप गोद में भी नहीं ले सकते। आप एक घर में बंद है जहां पर शायद एक अटैच बाथरूम है, और वही जगह है, आप उस घर से नहीं निकलते हैं। खाना भी आपको बाहर से दे दिया जाएगा या दरवाजे के नीचे से आपको पास किया दिया जाएगा। आपको खाना है और और वही जगह पे आपको रहना है। इट्स टेरेबल एंड इट्स पैथेटिक। साइकोलॉजिकली लोग और बीमार हो जाते हैं। एंड इमेजिन, आज तो बहुत सारे हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग चाहे तो यूट्यूब खोल लिए, हम लोग चाहे तो एक किताब को पढ़ लिए, बट व्हाट अबाउट इन द बाइबल टाइम्स? उस टाइम पे इस तरह का कोई सिचुएशंस नहीं था। सो आई कम बैक टू वन स्टोरी ऑफ अ केस ऑफ लेप्रेसी। एक लेप्रेसी का केस का एक कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत साल पहले, लगभग 4 से 5 साल पहले, मैं इस सरमन को आप लोगों के बीच में ही मैं शेयर किया था। मुझे याद नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को ये याद है कि नहीं, लेकिन मैं फिर से आज इस सरमन को मैं दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, क्योंकि ये बहुत रिलेट करते हैं आज के सिनेरियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी नामान के बारे में जो पैसेज है फ्रॉम 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 14 आप लोग ने पढ़ चुके हैं। इट वाज रेड टू यू बिफोर माय सरमन स्टार्टेड। तो जब हम लोग देखते हैं कि नामान की कहानी एक बड़ा फेथ और हीलिंग का एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये कहानी सिर्फ फेथ और हीलिंग का नहीं है, लेकिन इसमें और भी गहरा सच्चाई और ट्रूथ छिपा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि वो चीज क्या है। The story puts a light on God's redemptive plan। यानी कि ये जो कहानी है, ये परमेश्वर का जो उद्धार का जो प्लान है, जो योजना है, उसके ऊपर एक रोशनी डालते हैं। उसको वो और क्लियर से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हर एक कैरेक्टर्स ये रिडेम्पटिव प्लान, जो परमेश्वर की जो उद्धार का जो योजना है, उसमें उसका एक कुछ रोल है प्ले करने के लिए। और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ये कैरेक्टर से हम खुद को रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो लेप्रेसी एक बहुत सीरियस डिजीज था बाइबल के टाइम्स पे। किसी भी स्किन डिजीज को लेप्रेसी कहा जाता था, और ये इस तरह का एक डिजीज था जहां पर आपका जो स्किन है वो पील ऑफ होना शुरू करता था, और जो नर्व्स है जो स्किन के नीचे, वो अगर डेड हो जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका उंगली कट गया है कि नहीं हुआ है। आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पर पूरा घाव हो गया है कि नहीं हुआ है। स्लोली द फिंगर्स एंड द नेल्स विल स्टार्ट टिपिंग ऑफ। वो गिर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि यहां पर क्या हो रहा है। आपको दर्द भी नहीं महसूस होगा, लेकिन एंड देयर विल बी बॉयल्स ऑन ऑल योर बॉडी, और वो खुजलाते रहता है हमेशा। और ये ऐसा एक चीज है जो इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्टेड करता था। शरीर के अंदर का जो ऑर्गन्स है उसको भी वो अफेक्ट करता था। तो बहुत एक डेंजरस डिजीज, एक डेडली डिजीज था बाइबल के टाइम्स पे। तो हम लोग 5 पॉइंट आज हम लोग देखेंगे, जो ये जो कहानी है, जो नामान का जो कहानी है, और जो लेप्रेसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हम लोग इसको आज के वर्तमान सिचुएशंस कोविड के साथ आज हम लोग जब पैरेलल कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, 5 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। पहला चीज है कि जब भी लेप्रेसी के बात बाइबल में आता है तो लेप्रेसी डिनोट्स सिन। लेप्रेसी डिजीज को सिन के साथ या पाप के साथ तुलना किया जाता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, sin like leprosy is a no respecter of person। लेप्रेसी अगर किसी को आता था, वो देख के नहीं आता था कि अच्छा इसके पास मैं जाऊंगा, ये गरीब है और इसको मैं अफेक्ट करूंगा। नहीं, वो तो अमीर है, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसके पास ज्यादा धन है, उसके पास कम धन है,
ऐसे वो लोग नहीं, ऐसे लेप्रेसी कभी देखते नहीं था। लेप्रेसी वाज अ नो रेस्पेक्टेड ऑफ पर्सन, वो किसी को भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि वो सबको हुआ था, बट किसी को भी हो सकता था। ये पॉइंट आप याद रखिए। पाप ऐसा एक चीज है कि इट इज अ नो रेस्पेक्टेड ऑफ पर्सन, एवरीवन कैन बी अफेक्टेड बाय सिन, एंड इन फैक्ट द बाइबल कहता है कि, वचन कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान पाप के द्वारा अफेक्टेड है। Maybe in Bible times everyone was not affected by leprosy, but leprosy could have happened to anyone. वो किसी इंसान को देखते हुए नहीं आता था, वो एक गरीब के पास भी आता था, एक अमीर के पास भी आता था। इस कहानी में हम लोग देखेंगे जो नामान थे, he was a commander of an army, he was a commander of a king's army. तो डेफिनेटली वो कोई गरीब इंसान नहीं था। He might have had got good foods to eat, but leprosy didn't leave him. उसको वो कोरा लग गया। Naaman had the disease of leprosy. You know, the word Naaman means, the Hebrew meaning of his name is a very delightful, pleasant, beautiful person. The word meaning of Naaman is beautiful, delightful, or pleasant. That means he was made beautifully by God. परमेश्वर ने उनको बहुत सुंदर से शायद बनाया था, इसलिए उसका पेरेंट्स शायद उसको नाम नामान रखा था। बट उसको भी जब लेप्रेसी हो गया था, and the meaning of the name was not matching with his present situation. और यहां पर जैसे कि देखते थे कि जब पाप हमें अफेक्ट करता है, इट डज नॉट सी कि हाउ गुड पीपल वी आर, ओ कितना अच्छे काम हम लोग करते हैं, कितना भले काम करते हैं, कितना हम घर में हम अच्छे बच्चे हैं। Sin does not see that. Yes, you and we have been beautifully and wonderfully created by God. परमेश्वर ने आपको और हमें बहुत सुंदर तरीके से हमें बनाया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो पाप इस परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को मार्ड कर चुका है, इसको द इमेज हैज बीन क्या उसको चेंज हो चुका है। The image has been marred, especially the image of human being. The human being, the image in क्योंकि human being को, इंसान को परमेश्वर की इमेज में ही बनाया गया है, and that image was marred by sin. इंसान को बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बनाया था, बट पाप ने उसकी इमेज को बिगड़ दिया। Just like leprosy is a no respected of person. एक खूबसूरत हैंडसम इंसान को भी लेप्रेसी हो सकता है, और अगर उसको लेप्रेसी हो गया, maybe after 1 or 2 months, it will be pathetic and it will be very difficult to even identify that person. Who is this person? क्या वो इंसान नहीं था जो बहुत सुंदर था, हैंडसम था? देखो आज इसका क्या हालत हुआ है। Yes, आज हमारे हालत, इंसान की हालत ऐसे ही है। जब एंजल्स लोग, मैं जैसे इसको कहानी करके मैं मतलब एक एग्जांपल्स देके मैं बता रहा हूँ, शायद स्वर्ग से जब एंजल्स हम लोगों की तरफ देखते हैं, तब वो लोग शायद सोचते हैं, खुद के बीच में बात करते हैं, क्या ये इंसान वही नहीं है जिसको परमेश्वर ने इतना खूबसूरती से बनाया, जितना खूबसूरती से शायद हमें भी नहीं बनाया? क्या वो ये इंसान नहीं है जिसको बनाया गया था परमेश्वर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में चलने के लिए? देखो आज इस इंसान को क्या हो गया है, इसका इमेज कितना मार्ड हो चुका है, क्योंकि पहला इंसान आदम और हवा ने पाप कर चुका था, और वो पाप का जो बीज, जो सीड, वो आज हमारे अंदर है, एंड इट इज ऑनगोइंग कॉन्स्टेंटली, इट इज गोइंग ऑन। हमारे इमेज को, जो परमेश्वर की जो इमेज है, वो हमसे दूर रखते हैं। So number 1 point is that sin is a no respecter of person. और जब वो किसी को होता है तो that's very horrible, and the person is spiritually lost. A person can be successful, a person can be wealthy, a person can be educated, उसको बहुत सारे शिक्षा मिल सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है, उसके पास बहुत सारे धन हो सकता है, वो एक अच्छा हो सकता है, वो ऑनरेबल हो सकता है, लेकिन अगर जिस पाप है तो वो स्पिरिचुअली लॉस्ट है।
उसका जितना भी अच्छा रूप और कुछ काम नहीं देता है। My educations, my property, my money and everything will not help me to get rid of this sin. वो पाप को वो दूर नहीं कर सकता। Number 1 point. Number 2 point, sin like leprosy रोग की तरह ही sin, it starts from inside. ये अंदर से शुरू होता है। लेप्रेसी ऐसे एक डिजीज था जो ब्लड से शुरू होता था। वो ऐसे नहीं थी कि वो बाहर से कुछ एक कीड़ा ने आकर वो काट दिया और वहां से लेप्रेसी हो गया। नहीं, लेप्रेसी डिजीज वो नहीं था। ये बाहर से आकर कुछ खरोच हो गया और वहां से लेप्रेसी हो गया। नहीं, लेप्रेसी ऐसा एक डिजीज था जो जिसका सोर्स ब्लड से था, मतलब उसका खून में वो इन्फेक्शन था, वो डिजीज था जो वो स्किन में बाहर निकल के आता था। So leprosy typically was a blood disease which was coming out on the skin, वो बाहर में दिखता था। So it was starting from inside, it was starting from within. वो अंदर से वो बाहर निकल के आता था। Similarly, sin, पाप ऐसा एक चीज है जो हमारे अंदर से निकल के आते हैं। हम उसको लेकर पैदा होते हैं तो वो अंदर ही रहता है, और जब हम लोग बड़े होते हैं वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। हमारे टेंडेंसी रहता है कि हम बैड को चुने, क्योंकि तब वो हमारे अंदर जो है वो बाहर निकल के आने की कोशिश करता है। जो रेबेलियस माइंडसेट है कि मैं सुनूंगा नहीं, मैं परमेश्वर की बात सुनूंगा नहीं, मैं अपने तरीके से मैं चलूंगा, ये जो टेंडेंसी है ये तब अंदर से बाहर निकल के आने की कोशिश करता है। That's how sin operates inside us humans. Jeremiah 17:9 में ऐसे लिखा है, The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? जेरेमाया जो प्रॉफिट है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा कि वो कह रहा है कि द हार्ट इज डिसीटफुल। हमारे जो दिल है, जो हृदय है, जो हार्ट है, ये सबसे ज्यादा धोखा देता है हमें। इट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड बियॉन्ड क्योर। आपके और हमारे अंदर जो हृदय में जो पाप है, इसका क्योर किसी भी इंसान के पास नहीं है। एंड हु कैन अंडरस्टैंड इट? खुद हम उसको पहचान नहीं पाते कि मेरा दिल जो अंदर है वो कितना डिसीटफुल है। कभी कभी हम खुद को ठकाते हैं कि ये सोचते हुए, नहीं, आई एम अ गुड पर्सन, मैं चर्च जाता हूं रेगुलरली, मैं देता हूं, मैं I give tithes and offering, I help people, definitely that means, my heart is good. ये हम लोग खुद को कहते हैं और हम नजरअंदाज करते हैं कि ये जिस हार्ट को मैं गुड कह रहा हूं, people say that this person has a good heart. कभी खुद को भी मैं कहता हूं कि yes, I might have done something good from my heart. जब मैं खुद को कहता हूं कि my heart is good, मैं इस चीज को नजरअंदाज करता हूं कि द बाइबल सेज द सेम हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। वो सब चीज से ऊपर वो ठकाता है हमें। वी बेटर नॉट ट्रस्ट आवर हार्ट, बिकॉज जितना भी पाप का चीज है वो अंदर से ही निकल के आते हैं। यीशु मसीह ने भी कह चुका है, ये सिखाया है कि जो हम खाते हैं वो हमें डिफाइल नहीं करते, वो हमें अशुद्ध या अशुद्ध नहीं बनाते हैं, लेकिन जो अंदर से हमारे बाहर निकल के आते हैं, दिल से जो बाहर निकल के आते हैं, दिल में जो है, जो वो हमारे मुंह से जो बात इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो निकल के आते हैं, दैट डिफाइल्स अस, वो हमें अशुद्ध करता है। सो द प्रॉब्लम इज समथिंग इनसाइड वाला प्रॉब्लम। ओके, so number 2, we see that sin, just like leprosy, it starts from inside. आप बाहर किसी को दोष मत दीजिए कि आपको मालूम नहीं कि मेरा सिचुएशंस कैसा है। I have grown up in slums, जहां पर चारों ओर लोग गाली देता था, जहां पर चारों ओर कोई मोरालिटी नहीं था, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। नहीं, ये तो जस्ट एक ट्रिगर है। जो आपका सिचुएशंस तो वो एक ट्रिगर है, लेकिन जो
बुरा होने का जो टेंडेंसी वो आपके और मेरे अंदर ऑलरेडी है, और वो है बोल के ही वो बाहर निकल के आते हैं। जब जब उस कंड्यूसिव सिचुएशंस हम पाते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि अरे लोग अगर रिबेलियस हो सकते हैं, लोग अगर अपने खुद का राह को चुन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं चुन सकता? वो चीज आपके अंदर और मेरे अंदर से जो बुराई है, जो पाप है, वो उसको बाहर निकल के आते हैं। So definitely it's not something that comes from outside that makes us sinner. It is something which is already inside that makes us sinner and makes us do the works of sin. Number 3 point. Sin, just like leprosy, is incurable by human strength. शायद आज जब हम कोविड के बारे में बातचीत करते हैं तो कोविड हम लोग सोचते हैं कि क्योरेबल है, यस वी आर फाइटिंग, वी हैव कम विद द वैक्सीन, वी हैव दिस मेडिसिन दैट मेडिसिन, दैट्स ट्रू, यस वी आर फाइटिंग। उस वायरस को नाश करने में हम लोग सक्सेसफुल है, लेकिन बाइबल के टाइम से जब हम लेप्रोसी डिजीज को देखते हैं, इट वाज इनक्यूरेबल बाय ह्यूमन स्ट्रेंथ। तब उन लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतना एडवांस मेडिसिन भी नहीं था। सिन, पाप, ये भी इनक्यूरेबल है। आपकी और मेरे शक्ति से इसका क्योर करना नामुमकिन है। There is nothing man himself can do to deal with the problem of sin. आप और मैं, हम कुछ नहीं कर सकते इस सिन के प्रॉब्लम को डील करने में। ऊपर से तो इंसान, हमारे जो पाप है वो हमें परमेश्वर से और हमारे जो प्रियजन हैं उनके साथ फेलोशिप से भी हमें दूर रखता है। कभी कभी परमेश्वर से तो दूर रखता ही है कि हम लोग आइसोलेटेड फील करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि लेप्रोसी, कोविड, इट मेक्स अस, गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। सिन गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हम सेपरेटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ सिन। We don't know what is fellowshipping with God. इंसान by default जानता नहीं है कि परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने का मतलब क्या है। हम तभी जान पाते हैं जब हमारे पाप क्षमा होते हैं और फिर से वो रिलेशनशिप और फेलोशिप रिस्टोर होते हैं परमेश्वर के साथ। उसके पहले तक हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि एक परमेश्वर के साथ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ फेलोशिप होने का मतलब क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वो हम नहीं जान पाएंगे। हम इतना आइसोलेटेड रहते हैं हमारे पाप के चलते, पाप के वजह से, कि हमें मालूम नहीं है कि वो होता क्या है। जब इमेजिन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, इमेजिन वी एंटर इनटू अ वर्ल्ड वेयर ये सिर्फ सेकेंड वेव नहीं है, मे बी और भी बहुत सारे वेव्स आ चुका है, एंड मे बी 50 years फ्रॉम नाउ और 100 years फ्रॉम नाउ ऐसे एक जनरेशन आएगा जहां पर जब एक बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उनको मां से दूर किया जाता है। इट्स नॉट ओनली फॉर 1 week और 2 weeks और वो जो इंक्यूबेटर में रखते हैं उसके लिए नहीं। कोविड इतना ऑब्वियस हो जाएगा, शायद ऐसे, अगर मतलब परमेश्वर ना करे कि ऐसे दिन ना हो, लेकिन जस्ट मेरा इमेजिनेशन ऐसे रन कर रहा है कि ऐसा, अगर ऐसे एक दिन आ जाए कि कोविड इतना कॉमन हो चुका है कि अगर एक बच्चा पैदा होगा उसको तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा, और वो शायद कभी उसको मालूम भी नहीं होगा, वो शायद उनको जब वो बड़ा हो, मतलब द चाइल्ड विल ग्रो अप देन इन सम आइसोलेशन, सम एंड केयर और समथिंग लाइक दैट, एंड वो अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहेंगे, और जो भी है कि ऑनलाइन नहीं, वो अपने मम्मी पापा को जानेंगे, ओ अच्छा तुम मेरे मम्मी हो, अच्छा तुम मेरे पापा हो। कभी वो फिंगर पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन, विल दैट चाइल्ड एवर अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड अ फेलोशिप विद पेरेंट्स? नेवर। उनको कभी महसूस नहीं होगा कि गोद में लेने का महसूस क्या होता है। ही विल नेवर नो, अगर उस तरह का सिचुएशंस इस वर्ल्ड में आ जाए तो। एग्जैक्टली जब हम पाप में जन्म लेते हैं, जब when we are born into sin with the sin nature, we don't even understand what is fellowshipping with God. How does that look like? वो दिखता कैसे, वो फील कैसे होता है, वो तभी आपको महसूस होगा, आप तभी फील कर पाएंगे जब आप जानते हैं, श्योर है कि आपका पाप क्षमा हुआ है और परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप फिर से रिस्टोर हुआ है। मैं आऊंगा अब थोड़ी देर पहले, वो होता कैसे है, हाउ विल दैट हैपन।
So number 3, as I said, sin like leprosy is incurable by human strength. Only God can intervene in the healing of our hearts. In Psalms 103 verse 12 में ऐसे लिखा है, as far as the east is from the west, so far he removed our transgressions from us. ऐसे हिंदी में कहता है कि जितना दूर पूरब पश्चिम से है, कितना दूर है आप नापिए तो आप नाप नहीं पाएंगे। ये सिर्फ ऐसे ये एक रिलेटिव डायरेक्शंस है। आप एक साइड को ईस्ट कहते हैं तो दूसरे साइड को आप वेस्ट कहते हैं, लेकिन आप इन दोनों को मतलब नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि ये कितना दूर है। सो एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, सो फार ही रिमूव्ड आवर ट्रांसग्रेशंस फ्रॉम अस। परमेश्वर इतना ही दूर हमारे पाप को उन्होंने दूर कर चुका है हमसे। यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं, लेकिन डेफिनेटली देयर इज वन वे बाय विच परमेश्वर ने हमसे हमारे पाप को इतना ही दूर किया है, एंड दैट वे इज जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह वो वे है, आप जानते हैं। नंबर 4, just like the healing of Naaman, our salvation solely depends upon faith alone. नामान के हीलिंग में हम लोग देख चुके हैं कि वो उनको फेथ चाहिए था और वो फेथ नहीं रख पा रहा था। उनको लग रहा था कि मैं जॉर्डन रिवर में क्यों मैं डुबकी लगाऊं, जब मेरे जगह में इतना अच्छा साफ सुथरा नदी है। अगर नदी में ही डूब लगाना है तो मैं अपने जगह में जाकर डूब लगाऊंगा। और ऐसे कैसे है, आप कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कुछ मिराकल काम नहीं कर रहे, मुझे सिर्फ जॉर्डन नदी में जाकर डुबकी लगाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल? बट एलिशा वाज टेलिंग हिम कि trying to tell him कि you need faith, तुम करके तो देखो। शायद नामान में एक बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ, 2 बार लगाया, उठा, कुछ नहीं हुआ, तीसरे बार लगाया, उठा, कुछ नहीं हुआ, शायद 6th टाइम भी जब डुबकी लगा कि वो उठा तब भी वो शायद देखा कि उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 7th टाइम में वो जब डुबकी लगाया और उठा, ऐसे देखा कि his skin became like a newborn child। उसका स्किन जो है वो एक बच्चे की तरह स्किन, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह स्किन, एकदम फ्रेश स्किन हो चुका है। दैट वाज द पावर ऑफ फेथ। आज हमें अगर हमें सैल्वेशन चाहिए, अगर हमें मुक्ति चाहिए, मोक्षा चाहिए, आप कुछ भी बोलिए, यू ओनली रिक्वायर वन थिंग एंड दैट इज फेथ। और परमेश्वर की ओर से एक चीज की जरूरत है और वो है ग्रेस। आपकी ओर से एक चीज की जरूरत है, वो फेथ, और परमेश्वर देता है वो है ग्रेस। ये 2 चीजों को छोड़ के आपको और कुछ जरूरत नहीं है। Our salvation solely depends upon faith alone. नामान के पास और कोई चॉइस नहीं था, सिर्फ एलीशा को बात मानने का ही सिर्फ एक ही चॉइस उनके पास था। और जैसे कि मैं कहा कि उसको शायद बहुत फुलिशनेस लगा हुआ था कि मैं क्यों करूं इसको, पानी भी तो गंदा है, मेरा स्किन तो ऊपर से स्किन में डिजीज है, ऊपर से मुझे गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्या पता मुझे मेरा इन्फेक्शन और बढ़ जाए, है ना? शायद नामान ने ऐसे सोचे होंगे। बट we see something completely different case. Ephesians 2:8 it reminds us, for by grace you have been saved through faith. फेथ हम लोग देते हैं, वो फेथ भी एक्चुअली परमेश्वर का दिया हुआ ही है। ये फेथ जो है, वी डू नॉट प्रोड्यूस इट इनसाइड अस। हमारे अंदर में फेथ बनाने का कोई फैक्ट्री नहीं है। ये फेथ भी परमेश्वर के दान है, जब वो हमें देता है, जब हम उस फेथ को एक्सरसाइज करते हैं और परमेश्वर की ओर से वो ग्रेस देता है, तभी जाकर हमारा सैल्वेशन वो कंप्लीट होता है। Ephesians 2:8 says, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. ये तुम्हारे खुद का काम नहीं है, it is a gift of God. ये faith और grace दोनों ही परमेश्वर का गिफ्ट है। Okay, so number 4, we have seen just like the healing of Naaman, our salvation solely depends upon faith alone. Okay, number 5 point and the last point, और ये पॉइंट से मैं खत्म करूंगा इस सरमन को। God calls us to play the role of the little servant girl. आपको याद है ना स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची की कहानी बारे में? वो बच्ची नामान के घर में she was a slave girl. उसको इजराइल से उठाकर ले आया था
because at that time, many people have been taken captives to other places. शायद वो बच्ची भी अपने फ्रीडम के बारे में सोच रही थी। शायद वो छोटी सी बच्ची शायद दिन भर सोचती थी कि कब मेरा फ्रीडम आएगा, कब मैं यहां से जा पाऊंगा, मैं अपने देश में जाना चाहता हूं, मैं अपने शहर में जाना चाहता हूं। वो खुद शायद एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, वो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसको जो नॉलेज है अबाउट देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ प्रॉफिट इन माय लैंड, वो आपको मदद कर सकता है। God calls us to play the role of that little girl. God calls us to play the role of as someone कि आपका लाइफ भी शायद परफेक्ट तो नहीं है, किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं है, शायद आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी आप किसी को कह रहे हैं कि हे ब्रदर, हे सिस्टर, आई नो समवन हु कैन डील विथ योर प्रॉब्लम. I know that there is someone called Jesus who can save you from your sin. मुझे मालूम है ऐसे एक इंसान है, मेरे वो छोटी सी बच्ची कहते कि I know कि there is one prophet who can help you to get healed from your leprosy. Jesus is that prophet. He himself is that God. We point people towards him. क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के पास कोई ताकत नहीं था कि वो नामान को हील करने में कोई मदद करे। आपके और मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि हम दूसरे के प्रॉब्लम्स या सिन या वो अगर पाप में डूबे हुए हैं, हम उसको बाहर निकलने के लिए कुछ कर पाए, नहीं, या उसके पाप को क्षमा करने के लिए हम लोग कुछ कर पाए, नहीं। All we can do is, point that person to Jesus, who has all the answers for all of our sin-related problems. God calls us to play the role of that little servant girl. 2 Corinthians 5:18 में ऐसे लिखा है कि all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. इस वर्ष के अनुसार ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक मेल मिलाप का एक मिनिस्ट्री दिया है, एक मेल मिलाप करवाने का एक सेवा काम दिया है। किसके साथ किसका मेल मिलाप करवाना? इंसान को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने का एक मिनिस्ट्री सौंपा गया है हमारे पास, इस कलीसिया के पास, इस कलीसिया के ऊपर, नवजीवन के ऊपर एक मेल मिलाप करने का मिनिस्ट्री। इसके अंदर बहुत कुछ है। मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप हाउ डज दैट लुक लाइक, बट ओवरऑल इट सेज कि वन ऑफ आवर कॉलिंग इज टू पॉइंट अदर्स टू दैट पर्सन कि हे, मैं एक जन को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, जो आपकी इस प्रॉब्लम का आंसर उनके पास है। हो सकता है कि आपके लाइफ सही नहीं है, हो सकता है कि आपका खुद का प्रॉब्लम्स, आप खुद प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन फिर भी आप किसी को यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करने में hesitate मत होइए, because it is not about you or your good life that will change that person's life, but it is about Jesus who actually helps us. Yes, our testimony matters. अगर हम खुद गिरे हुए हैं, अगर हम खुद विश्वास नहीं करते यीशु मसीह क्या किया है, अगर खुद मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, तो फिर वो पॉइंट करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर होगा तो उसको हो भी सकता है, क्योंकि उसके फेथ के चलते हो सकता है, लेकिन ये मुझे कोई फायदा नहीं देगा, ये मेरे लिए कोई क्राउन ये नहीं रखा जाएगा। Definitely we can point people to Christ when we believe what Christ is saying. तब जाकर वो काम में आएगा। But yes, you may go through tough times, you may go through COVID situations, you may go through loss of your loved ones, but still you can give hope to someone who is losing their loved ones, because आपके पास ऐसे एक होप है जो अनंतकालीन है। आमेन। तो 5 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। एक है कि सिन लेप्रोसी की तरह इज अ नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन, वो किसी पर्सन को गिन चुन के वो नहीं आते हैं, वो किसी को भी हो सकता है, और इनफैक्ट पाप सभी को हुआ है। शायद कोविड भी सबको नहीं होगा, लेकिन पाप सभी को हुआ है, और ये एक ज्यादा डेंजरस डिजीज है देन एनी अदर डिजीज।
दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि लेप्रोसी की तरह पाप भी ऐसे एक बीमारी है जो अंदर से बाहर निकल के आते हैं. दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर हार्ट. जो is the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Jeremiah prophet says. Number 3, sin, just like leprosy, is incurable by human strength. ये इंसान की शक्ति से ये क्योर नहीं हो सकता है. इसके लिए परमेश्वर का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. आपके लाइफ में अगर आप किसी पाप से जूझ रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं, आप उससे गुजर रहे हैं, आस्क गॉड टू इंटरवीन इन योर लाइफ. ओनली गॉड कैन इंटरवीन एंड हेल्प अस एंड गिव्स अ हीलिंग टू आवर हार्ट. अगर आपके हृदय, आपके हार्ट अगर किसी दूसरे के प्रति एक फॉरगिवलेस मतलब क्षमाहीनता में है या फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आस्क गॉड टू हील योर हार्ट. अगर आपके हृदय में बिटरनेस है तो आस्क गॉड टू हील योर हार्ट. अगर आपके हृदय में एडल्ट्री है, आस्क गॉड टू हील योर हार्ट. अगर आपके हृदय के अंदर से एनिमिटी निकल के आ रहे हैं, आस्क गॉड टू हील योर हार्ट. ओनली गॉड कैन हील आवर हार्ट एंड ही कैन remove the sin from us as much as he has removed the east, as much as east is far from the west. Number 4, just like the healing of Naaman, our salvation, your salvation and my salvation solely depends upon faith. Faith alone. And number 5, we see God calls us, each and every one of us believers, इस कलीसिया को परमेश्वर बुला रहे हैं इस छोटी सी बच्ची की रोल को निभाने के लिए. Her role was very simple, just to tell Naaman's wife कि ma'am, please tell sir that there is a prophet in my land whom I know has the power to heal. Ma'am, please tell sir that he can go to that prophet and get healed. All we can do is that, brother and sisters, I know the problem you have. I know, and there is a root problem of all the problems that you are going through. Whether it is sickness, there is a root problem. Whether it is a broken relationship, there is a root problem. Whether it is a financial crisis, there is a root problem. And all this root problem, ये सारा जो root problem है, एक इंसान है जो उसको healing दे सकता है, और वो और कोई नहीं है लेकिन यीशु मसीह है. हम ये तो कह सकते हैं. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे. आप लोग सेफ रहिए. और जब भी आप कोविड के बारे में सोचते हैं कि आप सोचिए कि ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किया, थिंक अबाउट हाउ गॉड इज ग्रेशियस टू एक्सटेंड हिज लव एंड फॉरगिवनेस टुवर्ड्स यू एंड मी. आपकी ओर और मेरे ओर वो अपने प्रेम और दया को देने में कितना ग्रेशियस है. थिंक अबाउट दोस थिंग्स. थिंक अबाउट द होप दैट यू हैव इन क्राइस्ट. थिंक अबाउट द चैप्टर ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, जहां पर ऐसा लिखा गया है कि nothing can separate us from the love of Christ. Nothing. Think about all those positive things. Enough is enough. हम लोग बहुत हो चुके हैं कि हम लोग वो नेगेटिव न्यूज के ऊपर ध्यान दिया है और हम लोग एंग्शियस ज्यादा हो चुके हैं. बहुत हो चुका है और नहीं. परमेश्वर के वचन में इतना सारा प्रॉमिस भर भर के दिया हुआ है हमारे लिए. वो काफी है. उसको अगर मेडिटेट करें तो हमारे जिंदगी भर हम लोग मेडिटेट करेंगे और परमेश्वर से वो आशीष हम पाते रहेंगे. बहुत सारे हैं. उसको आप इस्तेमाल कीजिए. परमेश्वर आपको आशीषित रहे. आपका इस आने वाले हफ्ते और भी अच्छे से जाए. और प्रार्थना कीजिएगा कि डेफिनेटली हम ये कोविड सिचुएशन में आप सोचिए, जैसे कि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप सोचिए कि आप किस तरह से आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं. सोदपुर चर्च के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा. 1 साल हुआ है. बहुत सारे चैलेंजेस है. फिर से हम लोग अगर लॉकडाउन में चले जा रहे हैं तो ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ रहा है. बट वी आर थिंकिंग कि दिस टाइम वी वांट टू कम एंड स्टैंड बिसाइड द पीपल हु आर कोविड अफेक्टेड इन अ वे, लाइक एटलीस्ट कुछ सामग्री उनको we can go and give it to their house. पहुंचा दे सकते हैं. खाना पका के cooked food in a very reasonable rate, we can do that. So we are thinking of doing something like that from this week. प्रार्थना में रखिएगा कि परमेश्वर वो रिसोर्स को जुगान दे जो जरूरत है.
हमें सेफ रहे, सुरक्षित प्रोटेक्टेड रहे। और ऐसे करने से ऐसे हो पाए कि परमेश्वर जो कलीसिया को सोदपुर एरिया में रखा है, यहाँ पर द फ्रेग्रेंस एंड अरोमा ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह का जो सुगंध है, वो लोगों तक पहुंच पाए। लोगों के मन में जो क्रिश्चियनिटी के बारे में जो सोच है, जो गलत सोच है, वो निकाल पाए और वो लोग देख पाए कि नहीं, चर्च और कलीसिया सिर्फ एक स्पिरिचुअल काम करने का वो जगह नहीं है। They actually also don't know how to help people in their need. This world needs mercy and justice. लेकिन अगर मसीही लोग अगर मर्सी और जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? और किसके पास वो सही मार्ग है? किसी के पास नहीं है। फिर भी लोग कर रहे हैं, and I praise God for them. I really thank God for NGOs and organizations and clubs and individual people who are actually reaching out and helping people in this time of need. May God bless them and may they know the love of Christ more, ताकि उनका जो लव है वो और भी अच्छे से और भी ज्यादा निकल के आ सके। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। Have a good day of rest और have a good week. सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। पास्टर अबिक को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लाया। अभी हम लोग ऑफरिंग के लिए जाएंगे। इस समय हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ जो भी कलीसिया में जाते हो अपना ऑफरिंग ज़रूर कलेक्ट करके रखें और उनको दे। नवजीवन मेंबर्स के लिए भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ऑफरिंग इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब चर्च खुलेगा हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो डिटेल स्क्रीन पर होगा और आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑफरिंग के लिए जाएंगे।
हाथ ना छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। पीछे नहीं मुड़ूंगा, तूफानों में भी हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में बढ़ता रहूंगा पानी में भी संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हरदम प्रभु हार नहीं मानूंगा, हर पल प्रभु बढ़ता रहूंगा संग तेरे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम आज के इस सुंदर वक्त के लिए, और परमेश्वर के वचन से हमने जिन बातों को सुना है, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आप लोगों के साथ बातें की हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि आने वाले हफ्ते में प्रभु का वचन हमें गाइड करे, हमें लीड करे, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे उसके वचन के द्वारा। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके सुंदर वचन के लिए, आपके दास के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबों से बोला, बातचीत किया। प्रभु हम आपके वचन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आपने कहा है कि हम विश्वास में बढ़ते हैं वचन के द्वारा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हमारे बीच में बोया गया, ये सिर्फ सुनने वाले ना बने हम, लेकिन प्रभु इसमें से हम जो समझे हैं अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने वाले बने। और प्रभु हमारी मदद करे ताकि प्रभु हम आपके बाध्य संतान बने। लेट अस बी ऑल obedient children of God. Father, we commit your servant also into your hand. Continue to lead him and bless him, Father God. प्रभु हम सबों के संग साथ हो आने वाले हफ्ते में, हम मांगते हैं ताकि आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा हम सबों को आप लीड करें, गाइड करें, एम्पावर करें इस महामारी के वक्त में। प्रभु डर से नहीं, लेकिन हियाव के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने पाएँ और हमारा दिल, हमारा मन आप अपनी ओर बढ़ाएं परमेश्वर। जब हम जानते हैं कि दुनियावी कोई भी बातें परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, प्रभु आप एकमात्र हैं, आपका वचन है जो सदा सर्वदा रहेगा। तो प्रभु हमारे मन को आपकी ओर खींच, ताकि प्रभु हम सब आप में बने रहें। शैतान के कामों से हमें बचा, हर एक के संग साथ हो, अब सबके परिवार के साथ आपकी उपस्थिति बने रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आशीष वचन लें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।